जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफ़र। साथियों, मैंने 1 से लेकर 10 तक आपके क्वेश्चंस जो हैं वो करा दिए थे। विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व या फिर विद्यालय नेतृत्व एवं प्रबंधन, एक ही बात है। तो उसके मैंने जो है वो 1 से लेकर 10 तक करा दिए थे। आगे आपके हम 11वां यहाँ पर और 12वां 13वां यहाँ पर 13 ही आपके चैप्टर्स हैं जिन्हें फिनिश करा दिया जाएगा। प्ले लिस्ट चाहते हैं तो प्ले लिस्ट बना दी जाएगी। लघु उत्तरी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे 3 चैप्टर के बाद। यदि आप विस्तृत उत्तरी क्वेश्चन चाहते हैं तो कमेंट में कमेंट कीजिए। और प्ले लिस्ट अभी फ़िलहाल नहीं बनी है, टाइम नहीं है तो नहीं बना पाए। यदि आप चाहते हैं प्ले लिस्ट बना दी जाए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, तो वो भी बना दी जाएगी। तो आइए 11वां लेसन जो है भारत में शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत और उनकी रचना, इसे हम लोग आज कंप्लीट करते हैं। तो इसके हम लोग लघु उत्तरी क्वेश्चन को यहाँ पर देखने वाले हैं। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहे हैं शैक्षिक प्रशासन कला है या विज्ञान, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। क्या कह रहे हैं? शैक्षिक प्रशासन जो है वो कला है या फिर विज्ञान है, इसे स्पष्ट करना है। तो आइए, शैक्षिक प्रशासन एक विज्ञान है अथवा कला। कुछ शिक्षा शास्त्रियों का विचार है कि यह व्यवहारिक कौशल है, जबकि कुछ इसे विकसित सिद्धांत के रूप में देखते हैं। क्लियर? शैक्षिक प्रशासन एक कला है, मतलब कला के रूप में पहले देखेंगे, फिर विज्ञान के रूप में देखेंगे। तो यह विचारधारा मानती है कि शैक्षिक की शिक्षा प्रशासन अन्य कलाओं की भांति एक कला है। क्या? शैक्षिक प्रशासन एक कला है, मतलब इस विचारधारा के अंतर्गत क्या माना जाता है? तो साथियों, इस विचारधारा के अंतर्गत माना जाता है कि शिक्षा जो है वो प्रशासन अन्य कलाओं की भांति एक कला है, क्योंकि वह यह मानते हैं कि कुशल प्रशासन के अंदर कुछ गुण होने चाहिए और इन गुणों के अभाव में कोई भी व्यक्ति कुशल प्रशासक नहीं बन सकता। इस संबंध में दूसरे मानता यह है कि अच्छे प्रशासक जन्मजात होते हैं, मतलब कि जन्मजात ही होते हैं, बाद में किसी को नहीं बनाया जा सकता। क्लियर? कुछ लोग यह भी मानते हैं कि प्रशासन क्षमता का प्रदर्शन परिस्थितिजन्य होता है, मतलब जैसी परिस्थिति होती है वैसा हो जाता है। क्लियर? यस। गडिल तथा मायर्स का मानना है कि प्रशासनिक तकनीकों में आवश्यक प्रशिक्षण के बाद जन्मजात गुणों वाले प्रशासक और भी अच्छे प्रशासक बन सकते हैं। क्लियर? यहाँ पर अब दूसरी विचारधारा क्या कहती है? तो दूसरी विचारधारा कहती है साथियों, शैक्षिक प्रशासन एक विज्ञान के रूप में। तो प्रशासन को जो लोग विज्ञान मानते हैं वह इसे तकनीकी या प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रखते हैं। किस में रखते हैं? तकनीकी और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रखते हैं। इनका विचार है कि प्रशासनिक समस्याओं को हल करने हेतु प्रशासनिक सिद्धांतों का प्रयोग करना आवश्यक है। यह प्रशासन को एक प्रक्रिया मानते हैं जिसे विभिन्न सिद्धांतों के प्रयोग के द्वारा सुचारू बताया जा सकता है। देखिए साथियों, यदि आप बीएड 3rd सेमेस्टर में, किसमें है? 3rd सेमेस्टर में, तो आपके लिए ये क्लास जो है वो रामबाण होने वाली है। बोले कैसे? मैं कहता हूँ यदि आप पढ़ नहीं सकते ज़्यादा देर तक तो वीडियो सुनते रहिए, आपको कंठस्थ हो जाएगा। तो इतना आप कर ही सकते हैं, तो सुचारू रूप से सुचारू बताया जा सकता है। अच्छा, यदि अच्छा ठीक है, यहाँ से, परंतु यदि वास्तव में देखा जाए तो शिक्षा प्रशासन न हो तो पूर्णतया कला है। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं परंतु यह वास्तव में देखा जाए तो शिक्षा प्रशासन ना तो पूर्णतया कला है और ना ही विज्ञान है। मतलब उपसंहार जैसी हेडिंग डालते थे ना, उसी टाइप से यहाँ पर लिख सकते हैं। परंतु आज प्रशासन के वैज्ञानिक पक्ष पर अधिक बल दिया जा रहा है। ठीक है? कल्वर्टसन ने प्रशासन के विज्ञान को मुख्यतः 2 मान्यताओं का पर विचार किया है। प्रथम, प्रशासन उन शक्तियों द्वारा संचालित होता है जिन पर किसी संगठन, कार्यक्रम या उत्सव के अंदर निर्णय लेने का भार हो एवं वे उसे निर्णय का अनुप्रयोग करने की क्षमता रखते हों। द्वितीय, जिसमें
इस ज्ञान में अभिवृद्धि के लिए तथ्यों का पता लगाने की योग्यता हो। इस तरह से ये आपके 2 हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों जो आज की क्लास है वो कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण नहीं चल पा रही है, तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं।